देखो भाई सुनो रे, देखिए 10 बजने को आ रहे हैं। ये जो हमारे यहाँ के संयोजक हैं चुनावी कंपटीशन के, ये अशोक कुमार त्यागी जी, हमारी इलेक्ट्रॉनिक हापुड़, ये जहाँ कहीं भी हो स्टेज पे आ जाए। और हापुड़ वाले ये मूलचंद त्यागी जो है, ये भी तुम अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो स्टेज के पास आने की कृपा करें। देखिए सभी पार्टियां करीब करीब आगे हैं। अब एक रागनी लेकर आपके सामने आ रहे हैं सतपाल दोसा, और रागनी होगी राजा नल के इतिहास। बात उस वक्त की है कि रंग काला हो रहा है राजा नल का, क्योंकि अजगर ने वो फुंकार मार दी है। और राजा ऋतुपर्ण अपने यहाँ नौकरी पे रखने के लिए राजा नल को इस बात के द्वारा क्या कह रहे हैं, बाकी सब हवाला इस बात के द्वारा आपके सामने। अगर तुझे जरूरत नौकर की, माथा घेर करे ना, अगर तुझे नौकरी करनी है तो आजा देर करे ना। अगर तुझे जरूरत नौकर की, माथा घेर करे ना, अगर तुझे नौकरी करनी है तो आजा देर करे ना। अगर तुझे जरूरत नौकर की, माथा घेर करे ना, अगर तुझे नौकरी करनी है तो आजा देर करे ना। अरे एक जगह पे डटा हुआ है, नहीं समंदर बहता, भाई मन ही मन में रखता है ना, गूंगा किसी से कहता। है ना गूंगा किसी से कहता। भला रे इकला बन में रहता है, कद चिंता शेर करे ना, अगर तुझे नौकरी करनी है तो आजा देर करे ना। अगर तुझे जरूरत नौकर की, माथा घेर करे ना, अगर तुझे नौकरी करनी है तो आजा देर करे ना। और रजवाड़ों में रहा करूं, राजा की बात पिछाड़ूं, मैं उसी जगह पे रहता हूँ, मैं जहाँ पे रहना जानूं। उसी जगह से रहता हूँ मैं, यहाँ पे रहना जानूं। और अर्थ हाँकना जानूं, फैसला क्यों एक बेर करेला, अगर तुझे नौकरी करनी है तो आजा देर करेला। अगर तुझे जरूरत नौकर की, माथा घेर करे ना, अगर तुझे नौकरी करनी है तो आजा देर करे ना। और साफ खोल के कह दूंगा जो वचन आपसे कहना, अरे सच्चा मतलब खोल दिए जो काम आपको देना। सच्चा मतलब
जब मालिक मेरे करे ना अगर तुझे नौकरी करनी है तो आजा तेरे करे ना अगर तुझे जरूरत नौकर की माखा घेर करे ना अगर तुझे नौकरी करनी है तो आजा तेरे करे मैं बहुत बड़ा दुखियारा हूँ सुख मुझे आपके पास मिला चेले को तो गुरु मिला है और गुरु को दास मिला चेले को तो गुरु मिला है और गुरु को दास मिला गौरी शंकर से प्रकाश मिला पीरू अंधेर करे ना अगर तुझे नौकरी करनी है तो आजा देर करे ना अगर तुझे जरूरत नौकर की माखा घेर करे ना कर तुझे नौकरी करनी है तो आजा देर करे ना अगर तुझे नौकरी करनी है तो आजा देर करे ना देखिए भाई, अरे सुनो रे, अब आपके सामने पंडित राम अवतार शर्मा साहिबाबाद, जी हाँ, पंडित राम अवतार शर्मा साहिबाबाद। एक देखो सुनने की बात है मेहरबानो, सुनो भाई सुनो रे, सुनने की बात है मेहरबानो। जहाँ रसिया गाने के क्षेत्र में उनका बहुत नाम है, वहाँ वो कभी कभी ऐसी दिल को छूने वाली मर्म स्पर्शी गमगीन बात भी ऐसी कह डालते हैं कि आंखों से अविगत अश्रुधारा बह निकलने के लिए मजबूर हो जाती है मेहरबानों। एक बात राजीव हत्याकांड से लेकर आ रहे हैं पंडित राम अवतार शर्मा साहिबाबाद। बात उस वक्त की है, बात उस वक्त की है कि अपने पिता के नृशंस हत्या के बाद राहुल और प्रियंका दोनों बिलखते हुए रो रो कर इस बात के द्वारा कैसे अपने पिताजी को पुकार रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं। आजा पिताजी मेरे लौट के आजा सुनता हो कहीं बोल सुनता हो कहीं बोल
कैसेट विक्रेता तथा पान विक्रेता हमारे कलवा भाई जो इस प्रोग्राम में जो है काफी जिन्होंने सहयोग दिया है एग्जाम करने का भी, तो कलवा भाई 3100 रुपए दे रहे हैं। हम कलवा भाई का बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। जग से उठ गया अंजल पानी, चारों तरफ आज छाई वीरानी, चारों तरफ आज छाई वीरानी। मेरे पिता तेरी कुर्बानी से कांप गया जिस भारत को दिल से चाहा, आज उसी भारत के कुछ चंद स्वार्थी लोगों ने आपको हमसे सदा के लिए छीन लिया। ये बताया भाई, अरे सदा रे सदा से, हाँ सदा रे सदा से जिसको चाहाया, उस भारत में ही तुझको खाया, उस भारत तुझको खाया। देश की खातिर कुट में खपाया, बारी चुकाया मोल, सुनता हो कहीं बोल। क्या बात है? अरे बिरा में पाले सदा रोना रहेगा, जिंदगानी ने खोना रहेगा, जिंदगानी ने खोना रहेगा। चारों खूंटे तने टोना रहेगा, जटना जिगर का जोल, सुनता हो कहीं बोल। आजा पिताजी लौट के आजा, सुनता हो कहीं बोल, सुनता हो कहीं बोल। देखिए भाई, सुनो रे सुनो, देखिए ये संजीव भाई जो हैं, संजीव इलेक्ट्रॉनिक्स बुलंदशहर वाले, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो स्टेज के पास आ जाएं। तो लीजिए, अब आपके सामने एक रागनी, दो चश्मी रागनी लेकर आ रहे हैं ऋषि पाल और कोशिंदर खजाना। और बात भी बहुत ही कांटे की है मेहरबानो, क्यों? मर्द वीर की बात है। और बात ऐसी है कि बाढ़का की लाइन लग रही है इस घर में, बाढ़का की लाइन लग रही है। किसी का कुर्ता पट रहा है तो किसी पे नहकर नहीं, किसी का रेंट लटक रहा है तो किसी ने रोटी खाने की जगह पेशाब ही कर रखा। तो मजबूर औरत अपने घर वाले से न्यू कह रही है, अगर नाश गए तो ऑपरेशन ही करवा ले, ये इतने बाढ़ की लार लगा दी। तो जवाब में क्या वो मर्द कहता है, क्या औरत कह रही है, दोनों के सवाल जवाब किस प्रकार?
बस की कोई बात नहीं है। तेरी कसम बहुत मेवा लाया हूँ मैं तने। अच्छा आज ओ 2 दड़ी तो घी लाया हूँ। मेरी बात सुनने पहले कह दे तो तेरी छूट है। वे रबिया नसबंदी करवा ले और तू जीवन सफल बना ले, मेरे जीने पर रे लाले तू आता बात नहीं है, तने अंदाज नहीं है। हाँ तू आता बात नहीं है, तने अंदाज नहीं है। पिया नसबंदी करवा ले और जीवन सफल बना ले, मेरे जीने पर रे लाले तू आता बात नहीं है, तने अंदाज नहीं है। तू आता बात नहीं है। तने अंदाज नहीं है। मैं 30 बरस की मैं 30 बरस की तन बुढ़िया करती, मेरा चटक लाग जा घनी पड़ रही सर्दी। बालक कर करके यो दुकड़िया भरती, मन चाहे कर दूं मत ठावे गर्दी। मन चाहे कर दूं मत खावे करती, तन करती कमाई में तो भोगती तबाई,
एक कहे से इस मन ने मारो। इन मारे लगा गमछा मेरा बैठ जैसा गमछा, इब दुखी नहीं कोई हमसा कोई रे मोता नहीं है। तने अंदाज नहीं है, तू आता बाल नहीं है। तने अंदाज नहीं है। ओ पिया नसबंदी करवा ले, अरे जीवन सफल बना ले, मेरे जीने पड़ रे लाले। तू आता तने अंदाज नहीं है, हाय हाय तू आता बाल नहीं है। तने अंदाज नहीं है। अच्छा पूरा मस्ती में उतर रहा है तो आज तो देख ले समय का व्यूत बना ले, काम बिगड़ जाएगा। मेरा भगवान मेरा तो तू काम बिगड़ जान दे। उल्टे सीधे आक्षेप मत लगा मेरे पर। किसी और की भी बात सुन लेकर हाँ बता दे। कह राजवीर नू दो बालक होते। एक बात तो सुन ले, अरे भाई सुनियो, उस राजवीर तो तने पूछी जाके कि उसके क्या बालक है। अरे उसके की क्या पता, तेरे तैयार वो भी बावड़ा हो गया होगा जब। अच्छा जब तोड़े आज अरे तू किसी के आगे में मुंह क्यों दे है? मैं क्यों देती? कह दे तू। अरे अपनी जिंदगी देख के काम कर रही है। कह राजवीर नू दो बालक होते। ना टोटा होता ना झगड़े झोते, हम सुख आनंद ते महला में सोते। इस जिंदगानी में नित सुख ने होते। होता पढ़ लिख के होशियार कोई, होता थानेदार, इब कोई नहीं रोजगार काज का साधन नहीं है। तने अंदाज नहीं है, तू आता बाज नहीं है। ये झूठा राज नहीं है। हे शुक्र के तू है लड़का, तुझे देख मेरा दिल धड़का। क्या होती मेरी तौबा अगर तू लड़की हो, अगर तू लड़की होती। ठहरो भाई, ओ भाई सुनो, एक बात सुनो। देखो आज दूसरे रोज का जो है यो कंपटीशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रहा है और इसमें छठवां पार्टी आपके सामने रह गई है। नंबर किसका भाई? और देखिए आज जो है लाखों से भी ज्यादा आदमी सिंभावली चौक पे चारों तरफ खचाखच भरे हुए हैं। और कल का कंपटीशन सुनकर आज जो है अधिक संख्या में पब्लिक की फरमाइश है कि वो जो पंडित मास्टर राम कुमार जी थे कल, उनकी कल ये नहीं पता पड़ पाई थी कि उनको गुरु कौन थे। आज दोस्तों हम आपको एक बात से और परिचित करा दें कि मास्टर जी के जो गुरु थे वो यूपी हरियाणा और जहां तक भी हरियाणवी रागणियों का क्षेत्र आता है, शिरोमणि स्वर्गीय पंडित रघुनाथ जी के शिष्य हैं मास्टर राम कुमार जी। और उन्हीं के कलम से लिखी हुई आप सब भाइयों की सेवा में एक रागणी पेश करने जा रहे हैं। तो आ रहे हैं आपके सामने मास्टर राम कुमार जी। हाँ तो मेरे मेहरबानों, ये रागनी आपके सामने किस्सा द्रौपदी चीरहरण महाभारत में से। बात उस वक्त की कि दुशासन जबरन द्रौपदी को सभा में ले आता है तो दुर्योधन दुशासन को हुक्म देता है कि इस बेहया औरत का चीर उतार कर इसको नग्न कर दो।
जैसे ही दुशासन उसका चीर उतारने के लिए उसकी तरफ चलता है तो दुर्गे का रूप वो द्रौपदी क्रोध में काफूर तथा कुछ दीन भाव से दुशासन को क्या कहने लगी तथा सभी जो वीर रणधीर बड़े बड़े महर्षि वहां बैठे हुए थे सभी को धिक्कारती हुई क्या कहने लगी इस बात के द्वारा आपके साथ। ओ हट दूर दुशासन सती ने सतावे मत ना हट दूर दुशासन सती ने सतावे मत ना शर्म की सती साड़ी सर पे हो शर्म की सती दूर दुशासन सती ने सतावे मत ना हट दूर दुशासन सती ने सतावे मत ना। कैसा डला गला मानता ना बात बेरी नारी के गले में घल्या मानता ना बात बेरी नारी के गले में घल्या पूरा करने वाले का तो कभी नहीं होगा भला देखण में भी दोष लागे गात मेरा रजो सला बैठ जा पर न होके आग से जा दूर चला बैठ जा पर न होके आग से जा दूर चला बिना बात की बात बिना बात की बात गात तार लहू जड़ावे मत ना हट दूर दुशासन सती ने सतावे मत ना हट दूर दुशासन सती ने सतावे मत ना। और दूसरी बात में क्रोध में काफूर वो द्रौपदी सभी कौरवों को योद्धा महायोद्धा जो भी वहां बैठे हुए थे सबको क्या कहने लगी धिक्कारने लगी और यूं कहने लगी कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुम्हारी सबकी मरोड़ झड़ जाएगी। क्या बोली भला आगे आने वाली बात समय है बताने वाली हो आगे आने वाली बात समय है बताने वाली काया का हो नाश माया नाटो है ते पाने वाली एक दिन मरोड़ थारी खोड़ छोड़ जाने वाली एक दिन मरोड़ थारी छोड़ जाने वाली कंकड़ी मसानी मांस मान सोता खाने वाली लड़ेगी काल का चंडी खप्पर खंडा ठाने वाली वीरों का हो नाश पृथ्वी रक्त बीच नहाने वाली वीरों का हो नाश पृथ्वी रक्त बीच नहाने वाली और परतिरिया हो परतिरिया हो जहर की पुड़िया मर जागा खावे मत ना हट दूर दुशासन सती ने सतावे मत ना हट दूर दुशासन सती ने सतावे मत ना। और शर्म की सती साड़ी सर पे हो शर्म की सती साड़ी सर पे हाथ लगावे मत ना हट दूर दुशासन सती ने सतावे
मत ना, हट हट दूर दुशासन, सती ने सतावे मत ना। मनमूरख या ज्ञान कोई आत्मा में ज्ञान नहीं हो, मनमूरख या ज्ञान कोई आत्मा में ज्ञान नहीं, सोचते ना आगा पाछा हृदय के मां ध्यान नहीं, सारी सभा बैठी हुई कौन से के कान नहीं, सारी सभा बैठी हुई कौन से के कान नहीं, पांच पति मेरे इनमें कौन सा बलवान नहीं, बड़े बड़े लीडर के कहने को जुबान नहीं, मेरे सर का चीर तारे बात ये आसान नहीं, मेरे सर का चीर तारे बात ये आसान नहीं। खेल जुए का हो, खेल जुए का खेल खेल के रन्यू धमकावे मत ना, हट दूर दुशासन, सती ने सतावे मत ना, हट दूर दुशासन, सती ने सतावे मत ना। इतना कहने और विनती करने के बावजूद भी जब वे दुष्ट जुल्मी नहीं मानते, तो क्रोध में काफूर व दुर्गे का रूप द्रौपदी यूं कहने लगी कि एक रोज ऐसा होगा, कैसा होगा भला? सती में सताओगे तो सारे शस्त्र झूठे होंगे हो, सती में सताओगे तो सारे शस्त्र झूठे होंगे, गांडीव की डोर और अर्जुन के अंगूठे होंगे, एक नहीं अंधाजन सबके नैन फूटे हो, एक नहीं अंधाजन सबके नैन फूटे होंगे, रणभूमि के बीच पड़े हाथ पैर टूटे होंगे, बड़े बड़े महारथियां के रण में छक्के छुट्टे होंगे, मान सिंह गुरु के ज्ञान गड्ढे हुए खुंटे होंगे, मान सिंह गुरु के ज्ञान गड्ढे हुए खुंटे होंगे। कविताई रघुनाथ, कविताई रघुनाथ करे जड़ के बिसरावे मत ना, हट दूर दुशासन, सती ने सतावे मत ना, और शर्म की सती साड़ी सर पे हो, शर्म की सती साड़ी सर पे हाथ लगावे मत ना, हट दूर दुशासन, सती ने सतावे मत ना, हट दूर दुशासन, सती ने सतावे मत ना। सुनो भाई सुनो रे, अब आपके सामने एक रागनी लेकर आ रहे हैं भिखारी लाल तंवर काठी खेड़ा, और बात इतिहास होगा पूरनमल नूना दी। मेहरबानो देखिए, जब पूरनमल के रंग रूप को देखती है नूना दे तो आशक्त हो जाती है, यौवन के कगार में रंगी हुई वो उससे मेल मिलाप करना चाहती है, लेकिन धर्म के कगार में रंगा हुआ और आध्यात्मिक विचारों का पुजारी वो पूरनमल अपना धर्म समझ के जब वापिस चला जाता है रंगे महल से, तो तिरिया चरित्र रचती है नूना दे, राज दरबारों से राजा को बुलाती है और उसके सामने झूठ बोलकर पूरनमल को दोषी ठहराती है। बाकी सब हवाला इस बात के द्वारा आपके सामने। अरे मैं कहूँ सुन जा रे सुन जा, तेरे खून में कमी, तेरे खून में कमी, तेरे
दी जमी तेरे लाल महल में राजा फाड़ दी जमी अरे मैं कहूँ सुन जा रे सुन जा, तेरे खून में कमी, तेरे खून में कमी, तेरे लाल महल में राजा फाड़ दी जमी, तेरे लाल महल में राजा फाड़ दी जमी। बहुत अच्छे अंदाज। और कहने लगी लोना दे मेरे महल में आन बढ़ा था हाथी बरगी चाल घना मस्त अधर्मी बैठ पलंग पे छेड़न लग्या करण लग्या था आड़ तेरा पूत कुकर्मी मैं बोली बदकार मत जुलम करे वाह बोलिया कर प्यार बेकार डरे तेरी मेरी जोट मिले तज गुस्सा कर नमी कर गुस्सा तज नमी तेरे लाल महल में राजा फाड़ दी जमी तेरे लाल महल में राजा फाड़ दी जमी मैं बोली रे पूरण मल तू जबा थाम के बोल मेरा पूत धर्म का अरे वाह बोलिया फिर नहीं आनी से जवानी अनमोल के काम शर्म का मैं बोली सो जूत जले मारू तेरे वाह बोलिया तेरा पूत नहीं से गिल्ला मेरे नूना दे मेरी जान क्यों करी से कमी तेरे लाल महल में राजा फाड़ दी जमी तेरे लाल महल में राजा फाड़ दी जमी मैं बोली इस घोर पाप से हिल जागा आसमान ये जमी फटेगी वाह बोलिया मेरा बापू बुढ़ा तेरी उम्र जवान किस ढाल कटेगी मैं बोली बदकार तू अभी मरे वाह बोलिया तू करती जा जो अभी करे तेरी मेरी जोट मिले तज गुस्सा कर नमी तेरे लाल महल में राजा फाड़ दी जमी तेरे लाल महल में
बस्ती में नाथ दिखे करम की मारी। कहाँ गई तेरी लाज इज्जत लूटी, आज मने प्यादे पिया तू जहर बूटी। कहे जनार्दन तेरा बेटा खेल गया रमी, तेरे लाल महल में राजा फाड़ दी जमी। तेरे लाल महल में राजा फाड़ दी जमी। अरे मैं कहूँ सुन जा रे सुन जा, तेरे खून में कमी, तेरे खून में कमी। तेरे लाल महल में राजा फाड़ सुनो भाई सुनो रे, देखिए एक रागनी लेकर सुनो। हाँ जी भाई साहब एक मिनट मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है। अरे मेरी बात सुनो भाई लिली सुन लो भाई, इसकी भी सुन लो। देखो मेरी सुनो बात। क्यों भाई साहब आप यहाँ रागनी करवा रहे हो, हमारा नाश करवाना है हो? क्यों क्या बात होगी भाई? अरे भले मानस नहीं तो देख ले, पर बिटोड़े का देख के रुदन के खून के फेंक दिए सारे गोश्ते। देखो भाई और सुनो रे, सुनो ये जो भाई बिटोड़े में बैठे हैं ये कृपया नीचे उतर जाएं भाई, नीचे उतर जाएं, अच्छी बात नहीं है मैं ये। लाठी मार दूं एक आध। ना 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 लाठी मत मारना, कोई बात नहीं, उतर जाएं। सुनो भाई सुनो, ठीक है उतर गए हैं कहते ही। एक रागनी आपके सामने लेकर आ रहे हैं, शीशपाल भाटी नई बस्ती, शीशपाल भाटी नई बस्ती। और रागनी होगी नल दमयंती के इतिहास से। बात उस वक्त की है कि जब राजा नल रात के 12 बजे यानी आधी रात सोती हुई दमयंती की साड़ी काटकर छोड़ के चले जाते हैं, तो कवि के ख्यालात विचार हैं, किस तरह से ख्यालात उभरते हैं दिल दिमाग पर और क्या लिख देते हैं कवि, इस बात के द्वारा आपके सामने। क्या बात है भाई, देखते हो बेटे जरा सही ढंग से। अरे तेरा तीरा बजे बारे, नल उठ गया गात मोड़ के। दमयंती रानी न बड़ी में सोती चला छोड़ के, सोती चला छोड़ के। अरे उठ गया गात बोड़ के। दमयंती रानी न बनी में सोती चला छोड़ के, सोती चला छोड़ के। नल को वापस पटक्या रे, नल को वापस पटक्या। तेरे धीरे धीरे पैर धरे, कद हो ना जावे चटका। ऊपर नीचे सोचे था जी, अधम बिचारे लटक्या रे, अधम बिचारे लटक्या। तेरा सोने आई लिए नमस्ते, सोने आई लिए नमस्ते। मैं चल दिया हाथ जोड़ के। दमयंती रानी ने बनी में सोती चला छोड़ के।
सोती चला छोड़ के सोती चला छोड़ के मुझे पापी लटोहेगी मुझे पापी ने टोहेगी तेरा जब ना नजर पड़ूं दुखिया के वा शीश मार रोवेगी तेरा आधी साची कटी देख के वा जिंदगी लखोवेगी वो जिंदगी ने खोएगी सोने यारी लिए नमस्ते सोने यारी लिए नमस्ते चल दिया हाथ जोड़ के दमयंती रानी न बनी मैं सोती चला छोड़ के ओ बुड्ढे ओ चश्मा सुनो भाई देखिए सुनो मेरे मेहरबानों देखिए सुनो भाई सुन रहे देखिए ये दो चौधरी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो दोनों एक चौधरी बलराज सिंह तेवतिया साहिबाबाद वाले और चौधरी बुद्ध सिंह चोलदा वाले अगर जहां भी हो वे स्टेज के पास आने की कृपा करें और अब आपके सामने एक रागिनी लेकर आ रहे हैं सत्य कंडेरा जी हाँ सत्य कंडेरा सुन रहे बात होगी रामायण की और बात उस वक्त की है कि जब राम को वनवास हो जाता है भरत अपनी ननिहाल से वापिस आता है आकर के क्रोध में काफूर अपनी माँ कैकेयी से इस बात के द्वारा क्या कहने लगा किसकी खतर मर तेरी मां धरी ईश्वर का ध्यान भलाई करके किसकी खातर मर तेरी मां धरी ईश्वर का ध्यान भलाई करके किसकी खातर मर तेरी मां मेहरबानों ये बात उस समय की जब रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है उधर भरत अपने ननिहाल में था उसको पता चलता है कि तेरे कारण तेरी माता कैकेयी ने तेरी भाई भावज को 14 वर्ष का वनवास दे दिया तो अपने ननिहाल से आता है अयोध्या में और अपनी माँ से कहता है किसकी खातर मर तेरी माँ धरीश्वर का ध्यान भलाई करके पहली बात में क्या समझाता है भला राम के तो राज मेरी कभी ना लड़ाई थी वेद मंत्र गाय जाते रावण की पढ़ाई थी घर घर के माँ पति वर्ता सबके लुगाई थी घर घर के माँ पति वर्ता सभी के लुगाई थी बाप चोरी जाग गया धर्म का सोना हो गया आपस के माँ भाइयों का भी शुरू जंग सा होना हो गया बेटे आगे बाप ने भी सिर पीट रोना होगा बेटे आगे बाप ने भी सिर पीट रोना होगा इस धरती पते बड़े बड़े मां चले गए पहलवान सतराई करके किसकी खातर मर तेरी मां ईश्वर का ध्यान भलाई करके जिसकी
खातर मर्जी धरी सुवर का ध्यान भलाई करके पृथ्वी पे साधु संत सभी तो सताए जांगे भाई अपनी बहन कोरी नंगी नचाए जांगे पशु पक्षी मार पीट सभी तो खाए जांगे पशु पक्षी मार पीट सभी तो खाए जांगे जोरदार पैदा हो जा सब तरिया से डरना होगा इज्जतदार मानसकारी हर तरिया मरना होगा पाप की कमाई खा के अपना पेट भरना होगा पाप की कमाई खा के अपना पेट भरना होगा हरी सारे जग में चोर जार की ओ से गलत जुबान देख चाहे घुमाई करके जिसकी खातर मर्जी रीवा धरी सुवर का ध्यान भलाई करके जिसकी खातर मर्जी रीवा धरी सुवर का ध्यान भलाई करके उल्टारी बो दिया राम और लक्ष्मण को दोरे तक खो दिया ले ले अपना राज उल्टा तन हमें जो दिया ले ले अपना राज उल्टा तन हमें जो दिया राम और सीता को मैं उनके ही लाऊंगा तेरे ही तो राज का मैं जब भी खाना खाऊंगा हाय नहीं वीर मेरे में भी नहीं आऊंगा रियाय नहीं वीर मेरे में भी नहीं आऊंगा करी अपने पहलू तीनों का करके आधार मान मैं पाई करके किसकी खातर मर्जी रीवा धरी सुवर का ध्यान भलाई करके किसकी खातर मर्जी रीवा धरी सुवर का ध्यान भलाई करके गरीब का पावेगा पैसे वाला राम कोरी पानी में बहावेगा हृदय में राम जिसके राम वही दावेगारी हृदय में राम जिसके राम वही दावेगा राम का हूँ दास माता राम मेरे श्याम है कृष्णा नदी पे बसिया कंडेरा एक काम है देख ले चोगर दे माता उसी का धाम है री देख ले चोगर दे माता उसी का धाम है जगदीप सिंह ने गुरु बलवंत ते ले लिया सच्चा ज्ञान समाई करके किसकी खातर